कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। तो केमिकली कंपाउंड कंबाइन किया गया होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल वाटर का लेते हैं, जैसे कंपाउंड जिसमें हमारे 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में है। तो केमिकली कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाता है 1/8 मास बाय मास का प्रोपोर्शन होता है उनका 1:8 का होता है। कि जो हाइड्रोजन का होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होगा तो 1:8 का मास है ना। तो उसमें इनको केमिकली तो सिमिलरली अगर कॉमन सॉल्ट की बात करें तो वो भी हमारा कंपाउंड है जो हमारा सोडियम है क्लोरीन से मिलकर बना होता है। और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड हमारा 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है एंड क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोरीन से जनरली नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब आप जनरली जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गए तो कैल्शियम और कार्बोनेट से, लेकिन ये सब फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। अगर मिक्सचर होता है तो उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, बस इसमें डिफरेंशिएशन इनमें ये है। हमको केमिकली कंबाइन किया गया है, ऐसे मिक्सचर को फिजिकली कंबाइन किया गया है। सम और एग्जांपल्स आपको नहीं लिखे हैं, अभी एग्जांपल्स को पढ़ना है। पोटेशियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब है तो मिक्सचर ना। हाइड्रोक्लोराइड का, पोटेशियम का, नाइट्रेट का हो गया, चाहे वो सोडियम का कार्बोनेट का हो गया, चाहे वो कॉपर और सल्फर का हो गया, ये आयरन और सल्फाइड का हो गया, सारे वही फिक्स प्रोपोर्शन में है। यानी NO3 या NO3 और H3 की प्रोपोर्शन में फिक्स रेशियो में होते हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बेस हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा बेस हो गया और सॉल्ट्स, ये सारे हमारे दूसरे आयरन हो गए, सॉल्ट हो गए। और हमारे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो भी नंबर किया जाता है। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस में, सोडियम सल्फेट इज सॉल्ट। अगर 7 किसी टेबल में नहीं आता तो So study the properties of a compound of iron and sulfur. Iron और sulfur के compounds की properties को study करने के लिए when the mixture of iron cream and sulfur powder, जब उसको heat किया गया तो black compound जिसे हमने iron sulfide किया वो बना। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो अगर एक मैग्नेट पुट की जाए आयरन सल्फाइड कंपाउंड के ऊपर तो आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर। जैसे हाइड्रोजन और वाटर की बात करें तो H2 और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हमारे मेरा पेन नहीं दे रहे अभी हमारा आयरन अलग किस्म का कंपाउंड है, लेकिन मिक्सचर में से सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ये डिफरेंस है ना। इवन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेट सल्फर, ना तो मैग्नेट आयरन को सेपरेट कर सकती है, तो ना ही कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट हमारा सल्फर को सेपरेट फ्रॉम आयरन सल्फाइड कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या है, जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी छोटे ट्रांसफर फिजिकल मेथड से तो नहीं सेपरेट हो सकते। इन जनरल वी कैन से दैट ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। हम कह सकते हैं जो एक कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक कंपाउंड है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ये इसकी प्रॉपर्टी है। द सेकंड इज व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर दिया आयरन सल्फाइड कंपाउंड में, तो वी कहते हैं कलरलेस फॉललेस गैस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिलती है। तो नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस केस, इस केस में कोई हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो आयरन सल्फाइड है वो अपनी आयरन की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें शो नहीं करेगा इसमें। इवन द सल्फर प्रेजेंट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय
कार्बन डाइसल्फाइड, ना ही सल्फर हमारे डिसॉल्व होगी, यानी इसका मतलब है कि सल्फर की अपनी प्रॉपर्टीज कंपाउंड। मेरा भी दिल खराब हो गया तुझा घोर दिया मैं। From this we conclude that iron sulfide compound does not show the individual properties of its constituent। इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड था वो ना तो आयरन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को दिखाई, ना ही उसमें सल्फर की इंडिविजुअल, यानी कोई भी अपनी कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नहीं दिखाई। The properties of iron sulfide compound are entirely different from those of its constituents। उसकी constituent की properties से बिल्कुल अलग थी। So in general we can say that the properties of a compound are entirely different from those of its constituents। जो उसके constituents है उसके properties से बिल्कुल अलग होते हैं। तो फर्स्ट properties की क्या थी कि जो compound है उसको physical method से constituent में separate नहीं किया जा सकता। The second property हो गई कि जो compound है उसकी जो property होती है उसके constituent की property से बिल्कुल separate होती है। कौन सा यूज 16 दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि ना तो उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और ना ही वो प्रॉपर्टी दिखाता है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी कोई भी कंपाउंड। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर आयरन फिलिंग्स को सल्फर से एक साथ आपने हीट किया तो ये कंपाउंड हमारा बना। Once the reaction starts, a lot of heat and light are produced during the preparation of iron sulfide compound। जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट होती है तो बहुत सारी हीट और लाइट निकलती है। From this हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे that energy is usually either given out or absorbed during the preparation of a compound। या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा जाए। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। तो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी हो गई either given out or absorbed। And the fourth one is iron sulfide compound is prepared by heating together 7 parts by mass of iron, 4 parts by mass of sulfur। क्योंकि जो एटॉमिक मास आयरन का 56 है, सल्फर का 32 है, हमने इसको 56 से 32 यानी 7 और 4 की रेशियो में रखा। तो इसको एक साथ तो वी टेक मोर ऑफ आयरन और सल्फर, द एक्सेस पार्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड। अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अनरिएक्टेड होगा, सिर्फ रिएक्शन होगा इतने ही रेशियो में। सो दस आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, आयरन सल्फर से ही बनेगा। सो कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब उन्हें कंबाइन किया जाएगा तभी वो बन सकता है। Here the composition of iron sulfide compound is fixed, क्योंकि जो iron sulfide compound होता है उसकी जो composition होती है वो fixed होती है। It has a definite formula, इसका एक definite formula होता है FeS, iron sulfide। From this discussion हम इस conclusion पे पहुँचे, बेटा शांत हो जाओ। The composition of a compound is fixed। हम इस conclusion पे पहुँचे कि किसी भी compound की जो composition होती है वो fixed होती है, जो constituents होते हैं वो एक fixed proportion में ही उसमें mix होते हैं, ठीक है। And the fifth one is iron sulfide compound melts at a definite temperature पे ही वो melt होते हैं। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं एक कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का नहीं होता था, है ना। If the iron sulfide compound is viewed through a magnifying glass से हम देखेंगे तो उसके कोई सेपरेट पार्टिकल्स आयरन और सल्फर के नहीं दिखाई देंगे, जबकि मिक्सचर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा थ्रू आउट इट्स मास। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस। डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, जैसे मैं बताती हूँ आपको बार बार ये ना। तो हम बेंजोस है उसके कुछ पॉइंट्स ये नाम है मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिब्बा साइड में अब वो भी दे दे साइंस को ऊपर और उन्हें फेंक के बाद आराम से दे दे हाथ में, नहीं तुझे फेंक दूंगा इससे नहीं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल। कंपाउंड हमारा फिजिकल प्रोसेस से नहीं है।
मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपाउंड नहीं शो करता। 39 की प्रॉपर्टीज अलग ही होती हैं। एनर्जी मिक्सचर में यूजुअली नाइदर गिवन आउट नो गिवन, इसमें एनर्जी या तो गिव्स आउट होगी या फिर एब्सॉर्ब। किसने लिया ये बता दो। कंपोजिशन मिक्सचर में वेरिएबल होती है, कोई किसी भी प्रोपोर्शन में उसको मिलाया जा सकता है, कोई डेफिनेट फॉर्मूला डेफिनेट फॉर्मूला। द कंपोजिशन कंपाउंड की फिक्स होती है, वो किस प्रोपोर्शन में होती है, डेफिनेट मिक्स होती है। मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फिक्स कंपोजिशन होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। तो a compound is always homogeneous, a mixture may be heterogeneous or homogeneous, तो heterogeneous भी हो सकता है। वो पीछे क्या करना किसी भी चीज को ये फाइंड करने के लिए कि वो मिक्सचर है या कंपाउंड है, हमें ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। नंबर 1, अगर सब्सटेंस सेपरेट हो जाए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से फिजिकल मेथड से तो ये मिक्सचर होगा, अगर सब्सटेंस नहीं होता है तो ये कंपाउंड होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है तो ये मिक्सचर होगा, प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। कोई हीट या लाइट अगर उसमें एब्जॉर्ब या रिलीज होती है तो मिक्सचर होगा, ये रिलीज नहीं होती है तो मिक्सचर होगा, रिलीज होती है तो कंपाउंड होगा। अगर कंपोजिशन वेरिएबल है तो मिक्सचर होगा, फिक्स्ड है तो कंपाउंड होगा। अगर कोई का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो मिक्सचर होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो कंपाउंड होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, प्रॉपर्टी दी हुई है, ये आप सॉल्व रखिए। ठीक है, ठीक है, किसी क्वेश्चन करते हैं। द केस ऑफ सॉल्यूशंस के केस में सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सब्सटेंसेस, ये होमोजेनियस समझ में आता है, एंटायरली उनकी कंपोजिशन सेम होगी। एंड हीट इज आल्सो यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जनरली हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। सो इवन दैट इज सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड ए मिक्सचर, ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर कंसीडर करते हैं, फिर भी उसमें हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सो बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। क्यों हमेशा मिक्सचर फर्स्ट रीजन तो ये है क्योंकि इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। एंड द सेकंड रीजन ये है शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड वन इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। एंड फोर्थ वन इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग। तो इन रीजंस की वजह से हम इसको किसी भी सॉल्यूशन को मिक्सचर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड ए मिक्सचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्ट सॉल्यूशन सेपरेट किया सकता है सॉल्ट को वाटर में, पहली बात तो इस वजह से हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, सॉल्ट की भी और वाटर की भी। एंड द कंपोजिशन होती है सॉल्ट सॉल्यूशन की, वो वेरिएबल होती है, उसका फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी फिक्स वॉल्यूम पर नहीं होता, नहीं होता है। सपोज वी आर गिवन टू लिक्विड्स, वन अ प्योर कंपाउंड एंड द अदर इज सॉल्यूशन, अगर हमें दे दिया जाए तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हमें तो सॉल्यूशन और बीच हमें कंपाउंड सॉल्यूशन बताना होता है तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के लिए। तो लिक्विड जो इवैपोरेट हो जाए कंप्लीटली, कोई रेसिड्यूज ना छोड़े, एक प्योर कंपाउंड और जो बाद में कुछ छोड़ दे उसका मतलब सॉल्यूशन या मिक्सचर है, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स हो रखी होगी। एग्जाम्पल प्योर वाटर को डिस्टिंग्विश किया सकता है फ्रॉम द एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से, इवैपोरेशन मेथड से, या प्योर वाटर इवैपोरेट हो सकता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, द केस ऑफ अलॉयज, अलॉयज हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी एंटायर कंपोजिशन इक्वल होती है ना मेटल्स, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड से। जैसे एन अलॉय इज कंसीडर्ड ए मिक्सचर, उसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है, एंड इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, इसलिए इसको मिक्सचर कहा जाता है। पूछा जाता है कि व्हाई इज कॉल्ड ए मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रास एक होमोजेनियस सब्सटेंस है, ये कॉपर और जिंक से मिलके बना है, पर इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड से, पर
ब्रास इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, फिर इसको मिक्सचर कहा जाता है बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, फर्स्ट रीजन इसलिए कहा जाता है, एंड इसका वैल्यूएबल कंपोजिशन होता है 20-30% हो सकता है। सो बिफोर आपने हमको पहली सीढ़ी एप्पल सीढ़ी देखी आपने? देख लो। सॉल्यूशन सस्पेंशन कॉलम